जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने सिंधु नदी के बारे में पढ़ रखा था, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में गंगा नदी को भी कवर कर लेते हैं काफ़ी अच्छे से। गंगा नदी का उद्गम कैसे होता है और उसके बाद जो है गंगा नदी की सहायक नदियाँ कहाँ पे हैं और कौन कौन राज्यों से होके बहती हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले गंगा नदी का उद्गम होता नहीं है, गंगा नदी कई नदियों से मिलकर बनती हैं, ठीक है। तो आइए उसको समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम बताते हैं आपको कि उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में ये आपका संतोपत हिमानी यहाँ से विष्णु गंगा आती हैं, ठीक है, विष्णु गंगा। और इधर से धौली गंगा आती हैं, धौली गंगा, इधर से धौली गंगा, ठीक है। जब ये दोनों नदी यहाँ पे आके मिल जाती हैं, ठीक है, तो जहां पर मिलती है ना दोस्तों, इसी को कहते हैं विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग, ठीक है। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? विष्णु प्रयाग। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से आपको याद होगा, विष्णु प्रयाग। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जहाँ पे नदी मिली ना, इस संगम को कहे विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग में ये नदी आके मिल गई। अब यहीं से दोस्तों जो नदी बन के चलती हैं, ये नदी, अब ये नदी जो चली, ये नदी का नाम हुआ अलकनंदा। ये हमारी नदी होगी कौन सी? अलकनंदा नदी, यहां से, ठीक है। देखिए जो नदी गहरी होती है उसी नदी के नाम पर आगे बहती है नदी, ठीक है। तो यहां देखिए विष्णु गंगा है और यहां पे देखिए धौली गंगा है। इन दोनों नदियों का गहराई लगभग बराबर है, इसलिए न तो इस नाम पे रख सकते हैं आगे, न तो इस नाम पे रख सकते हैं। तो क्या किए, दूसरा नाम ले लिए हम, अलकनंदा। तो दूसरी नाम रखी गई अलकनंदा, ठीक है। तो यहाँ विष्णु प्रयाग से जो नदी चली है बन के, वो अलकनंदा नदी चली हैं। अब देखिए यहाँ पर, अब जब कुछ दूर आगे जब नदी गई अलकनंदा, तो एक जो है कि इधर से नदी आके मिली, इधर से नदी आके मिली। कौन सी नदी? तो नंदाकिनी नदी। कौन सी नदी? नंदाकिनी नदी, ठीक है, नंदाकिनी नदी। और ये अलकनंदा, देखिए इधर से अलकनंदा आ रही हैं, इधर से अलकनंदा, ठीक है, ये लिख दे रहा हूं मैं, इधर से अलकनंदा आ रही हैं और यहां से नंदाकिनी नदी। तो इस वाले प्रयाग को क्या कहेंगे? जहां पे अलकनंदा और नंदाकिनी नदी का संगम हुआ है, इस दोस्तों प्रयाग को कहेंगे नंद प्रयाग। याद रखेंगे, कौन सा प्रयाग कहेंगे? नंद प्रयाग, नंद प्रयाग, ठीक है, याद हो गया। देखिए नंदाकिनी नदी है तो नंद प्रयाग, काफी सिमिलर है, मिलता जुलता है, याद करने में कठिनाई नहीं होगी आपको। जब ये नदी देखिए दोस्तों और आगे बढ़ी ना यहाँ पे, तो अब यहाँ पे दोस्तों मिलती है पिंडार नदी, पिंडार नदी। अब जहां पे पिंडार नदी और अलकनंदा नदी का संगम हुआ यहाँ पे, ठीक है, देखिए ये नंदाकिनी नदी भी इस अलकनंदा से कम गहरी है, इसीलिए अलकनंदे के नाम से आगे चल रहा है मामला, ठीक है। तो अब पिंडार नदी और अलकनंदा नदी जिस संगम पे मिली हैं, इस प्रयाग का नाम है कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग, ठीक है। इस प्रयाग का नाम क्या हुआ? कर्ण प्रयाग हुआ, याद रखेंगे, पिंडार नदी, कर्ण प्रयाग, ठीक है। जब ये नदी और आगे बढ़ी अलकनंदा, अब देखिए अभी नाम अलकनंदा ही है, क्योंकि अलकनंदा ही इन सबसे गहरी है, ठीक है। अभी नाम क्या है? अलकनंदा ही है, यहां पे लिख दे रहा हूं अलकनंदा नदी, ठीक है। अब देखिए जब इधर से, अब ये नदियां तो किधर से मिल रही? जब इधर का प्रवाह है तो बाएं तरफ से इस नदियां मिल रही थी, अब दाएं तरफ से एक नदी मिलेगी, मंदाकिनी नदी, यहां मिल जाएगी मंदाकिनी नदी, यहां मंदाकिनी, ये मंदाकिनी नदी है, ठीक है। ये मंदाकिनी नदी आगे अलकनंदा में यहां जाके मिल गई। तो जहां पे देखिए मंदाकिनी नदी मिली हैं, इस प्रयाग को कहेंगे रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग, ठीक है, रुद्र प्रयाग। अब इसके बाद ये देखिए अभी भी नदी कौन सी है? अलकनंदा ही है, अलकनंदा नदी है, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब आके मिलेंगी भागीरथी नदी, भागीरथी नदी। यहाँ पर कौन सी नदी है ये? भागीरथी नदी, भागीरथी नदी। अभी देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं गंगा नदी बनी कैसे। तो गंगा नदी के बनने का इतना प्रोसेस है, ठीक है, इतना है तब गंगा नदी बनती हैं। तो भागीरथी नदी आके यहाँ पर अलकनंदा नदी में यहाँ पर आके मिल गई, तो इस प्रयाग को कहेंगे देव प्रयाग। यही एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, देव प्रयाग, देव प्रयाग। तो पूछा जाता है एग्जाम में कि देव प्रयाग में कौन सी दो नदियों का संगम है? तो एक है भागीरथी नदी और एक है अलकनंदा नदी। इन दो नदियों का संगम कहाँ पे है? तो देव प्रयाग में है, ठीक है। देखिए भागीरथी नदी की एक सहायक नदी है भीलांगना नदी। भीलांगना नदी आके इसी भागीरथी में मिल जाती है, भीलांगना नदी, याद रखेंगे, भीलांगना नदी। देखिए जो आप लोगों ने टिहरी बांध सुना होगा, वो टिहरी बांध इसी भागीरथी नदी पे ही है। इसी भागीरथी नदी पे भी इसी पे कौन सी बांध है? तो टिहरी बांध है। और टिहरी बांध के सपोर्ट के लिए इसी के जस्ट पीछे कोटेश्वर बांध है, ठीक है, तो याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर भागीरथी नदी ऐसे आई और यहाँ पर अलकनंदा नदी के साथ मिल गई देवप्रयाग में। तो देखिए अब जो नदी बन के चली ना, अब जो नदी बन के चली, ये नदी का नाम हुआ है अब गंगा नदी। ये नदी का नाम हुआ प्यारे भाइयों गंगा नदी, ठीक है। अब गंगा नदी का उद्गम हुआ है यहाँ से। तो वही बोलते हैं अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा नदी बनी है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये इतना बड़ा प्रोसेस है गंगा जी के बनने का, तो इनको आप अच्छे से याद रखेंगे। और देखिए यहाँ पर संतोपत हिमानी में जो विष्णु गंगा है ना, यहीं पे बद्रीनाथ जी का मंदिर है, बद्रीनाथ मंदिर। और ये मंदाकिनी नदी पे केदारनाथ मंदिर है, ठीक है, कहां पे? मंदाकिनी नदी पे, ठीक है। तो ये इतना प्रोसेस है गंगा जी के उद्गम का, इतनी नदियों से मिल के तब गंगा जी बनती हैं। तो इस बात को दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। जब गंगा नदी यहां से बन जाती है तो फिर सबसे पहले वह कौन सा मैदानी भाग है जहां पर गंगा नदी प्रवेश करती है? तो वो हरिद्वार है, ठीक है। अभी हम वो सब प्रोसेस कर रहे हैं देखने। अब गंगा नदी देखिए बन गई है, अब गंगा नदी के बनने के बाद के 4 चीजों को हम लोग देखेंगे, ठीक है।